नमस्कार दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो चलिए इस रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया के एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 9 जून 2023 से 30 जून 2023 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट आप 9 जून 2023 से 30 जून 2023 के बीच में कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 15 जुलाई 2023 में कंडक्ट करवाया जा सकता है। देखिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जब भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, उस समय आप एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आप यूज़ नहीं कर सकते हैं और कैलकुलेटर को भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके अगेंस्ट में कार्रवाई किया जा सकता है। अब देखते हैं वैकेंसी डिटेल्स। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 29 वैकेंसीज़ है, जिसमें ईस्ट जोन में टोटल 2 वैकेंसीज़ है। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज़ है। वेस्ट जोन में टोटल 11 वैकेंसीज़ है। नॉर्थ जोन में टोटल 8 वैकेंसीज़ है। साउथ जोन में टोटल 4 वैकेंसीज़ है। सेंट्रल जोन में टोटल 4 वैकेंसीज़ है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 6 वैकेंसीज़ है। सिमिलरली दोस्तों, आप जोन वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ से वैकेंसीज को देख लीजिएगा कि कौन से जोन में और कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितने वैकेंसीज है। अब दोस्तों, देखते हैं एज लिमिट को। तो देखिए, एज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 20 से 30 साल के बीच में होने चाहिए और डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/6/1993 से 1/6/2003 के बीच में होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर द रूल्स। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एज में 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जनरल EWS को 10 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD OBC कैंडिडेट्स को 13 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। PWBD SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 15 ईयर तक का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। देखिए, विडो, डाइवर्स्ड वुमेन या वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड, उन कैंडिडेट्स को 35 ईयर तक के एज तक में एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 40 ईयर एज तक के कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए अलाउ किया जाएगा। अब देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कम से कम 3 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC/ST PWBD कैंडिडेट से तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए या फिर सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर SC/ST PWBD कैंडिडेट से तो कम से कम सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री में 45% मार्क्स होने चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम 3 ईयर ड्यूरेशन का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होने चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, विथ मिनिमम 65% मार्क्स। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट से तो कम से कम 55% मार्क्स होने ही चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिग्री किए हैं तो कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC/ST PWD कैंडिडेट थे तो कम से कम 45% मार्क्स होने ही चाहिए। अब देखते हैं एक्सपीरियंस के अबाउट। जूनियर इंजीनियर सिविल में कम से कम अगर आप डिप्लोमा होल्डर थे तो 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अगर आप डिग्री के होल्डर थे तो कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूशन और सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क और सिविल मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग्स या कॉमर्शियल बिल्डिंग्स या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस विद बेसिक नॉलेज ऑफ RCC डिज़ाइन और अदर सिविल वर्क्स का एक्सपीरियंस होने चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज होने चाहिए या फिर 1 ईयर का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग PSU में होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल
अगर आप डिप्लोमा होल्डर थे तो कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होने चाहिए। अगर आप डिग्री के होल्डर थे तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूशन या सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस इन लार्ज बिल्डिंग्स या कमर्शियल बिल्डिंग्स हैविंग एचटी, एलटी सब्सटेंसेस, सेंट्रल एसी प्लांट्स, लिफ्ट्स, यूपीएस, डिजीफेट्स, सीसीटीवी, फायर अलार्म सिस्टम एटसेट्रा या 1 ईयर का ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पीएसयू में होनी चाहिए। अब दोस्तों नोट पॉइंट में क्या मेंशन किया गया है इसको आप एक बार खुद से स्टडी कर लीजिए। अब देखिए अगर आपका मार्क्स सीजीपीए या ओजीपीए या सीपीआई में मेंशन है तो आप परसेंटेज देख सकते हैं कि कितने परसेंटेज का कितना सीजीपीए होगा। अब देखते हैं दोस्तों सिलेक्शन के स्कीम को। तो देखिए आप इसमें सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जामिनेशन और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। टोटल एग्जामिनेशन जो है ऑनलाइन वो 300 मार्क्स का कंडक्ट करवाया जाएगा और 15 जुलाई 2023 को आयोजित करवाया जाएगा। अब देखते हैं एग्ज़ाम के स्कीम को। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वेटेज 50 का होगा और 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 में 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। वेटेज 100 मार्क्स का होगा। 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 में 40 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 मार्क्स कैरी करेगा और 40 मिनट्स का समय दिया जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 मार्क्स कैरी करेगा और 30 मिनट्स का समय दिया जाएगा। टोटल 180 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 300 मार्क्स कैरी करेगा। 150 मिनट्स का समय दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो ऑफिशियल में या लोकल लैंग्वेज में जिस जोन में होगा। देखिए अगर आप लोकल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। नोट पॉइंट में देखिए मेंशन किया गया है कि इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट को छोड़ करके बाकी जितने भी टेस्ट है इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग को आप हिंदी और इंग्लिश में दे सकते हैं। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होंगे और सभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। और देखिए अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 1/4 का पेनल्टी लगेगा। तो आप क्वेश्चन को तभी अटेम्प्ट करें जब आप 100% श्योर हो जाए। अदरवाइज आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी किए जा सकते हैं। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों और नोट पॉइंट्स में क्या क्या मेंशन है इसको आप एक बार खुद से रीड कर लीजिएगा सो दैट आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। अब देखिए पे स्केल इसमें पर मंथ 20,700 रुपीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस में 9 एडवांस इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए टोटल जो है आपको ग्रोथ इमोल्यूमेंट्स शुरुआत के मंथली में आपको 71,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर देखिए बैंक के अकोमोडेशन में आप नहीं रहते हैं तो आपको पे के 15% हाउस रेंट अलाउंस प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बैंक के अकोमोडेशन में रुकते हैं जॉब के दौरान तो आपको हाउस रेंट अलाउंस 15% नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। अब प्रीक्विजिट्स यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ से देख लीजिए। बैंक अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, न्यूज़पेपर, ब्रीफ केस, बुक ग्राउंड, अलाउंस फॉर फर्निशिंग ऑफ रेसिडेंस एटसेट्रा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ से आप देख लीजिए दोस्तों। अब देखिए जोन वाइज यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन सी जोन में एग्ज़ाम का सेंटर पड़ेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईस्ट जोन में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, पटना,
शिलोंग, अगरतला, गंगटोक, इज़वाल, इम्फाल, ईटानगर, यहाँ पे आप देख लीजिए जिस भी ज़ोन से आप बिलॉन्ग करते हैं। अब देखिए देखते हैं एप्लीकेशन फ़ी को। ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एग्ज़ामिनेशन फ़ी प्लस इंटीमेशन चार्ज पे करने होंगे, जो कि ₹450 प्लस 18% जीएसटी पे करने होंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को सिर्फ इंटीमेशन चार्ज पे करने होंगे। इंटीमेशन चार्ज फिर ₹50 पे करने होंगे और प्लस 18% जीएसटी भी पे करने होंगे। इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसीजर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं कि कौन कौन कार्ड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। जनरल रूल्स और कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस मेंशन है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिए सो दैट आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े इस फॉर्म को अप्लाई करने के दौरान और इसमें ज्वाइनिंग के दौरान। अब दोस्तों एग्जामिनेशन सेंटर को कंफर्म करने के लिए फिर से री एग्जामिन कर लेते हैं, बिकॉज़ एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में नीचे पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है। तो एक बार री एग्जामिन कर लेते हैं कि कौन कौन प्लेसेस में एग्जामिनेशन सेंटर पड़ सकता है। देखिए बहुत सारे ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स थे जिनके माइंड में ये आता है कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, इसलिए मैं आपको री एग्जामिन करवा देता हूँ। देखिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स का ही बात नहीं है, जो जो भी कैंडिडेट्स हैं जो अपने होम से एक बार भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं निकले हैं, उन कैंडिडेट्स के माइंड में ये ज़रूर आता होगा कि एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, कहाँ दे देगा एग्ज़ाम का सेंटर। तो आप इसलिए एक बार देख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। और दोस्तों एग्ज़ाम के सेंटर को देखने से पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं, बिकॉज़ सिलेबस बहुत ही सिग्निफिकेंट है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन को कैसे क्लियर कर पाएँगे? अगर आप क्लियर नहीं कर पाएँगे, आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप इस सर्विस में कैसे जॉइन कर सकते हैं? तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलिए, सो दैट आप एग्ज़ामिनेशन का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाएँ। देखिए पेपर 1 में आपको आपके ब्रांच से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। हालाँकि आपके ब्रांच के सारे टॉपिक्स को कवर नहीं किया जाएगा, पर फिर भी आप ये सारे टॉपिक्स जो मेंशन हैं, आप अपने डिप्लोमा या डिग्री के दौरान आप पढ़ चुके होंगे, तो आप ये सारे टॉपिक्स को देख लीजिए। बिल्डिंग मटेरियल्स, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मशीन्स, यहाँ पे देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। पेपर 2 में यहाँ पे देख लीजिए थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन। इंडिकेटिव सिलेबस जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का पूछा जाएगा। फिर ऑफिस एरिया का लाइटनिंग डिज़ाइन, फिर यहाँ से देख लीजिए और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब आप नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। देखिए अगर आप सिलेबस के जितने टॉपिक्स को गिवन है उसको आप रीड कर लेते हैं और बार बार रिवाइज कर लेते हैं तो एग्ज़ाम को आप क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि आपको नॉर्थ जोन से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये सारे लैंग्वेजेस आपको आने चाहिए। अगर आप साउथ जोन से बिलोंग करते हैं तो ये सारे लैंग्वेजेस आने चाहिए। और देखिए ये सारे लैंग्वेजेस का ही टेस्ट लिया जाएगा, जो मैंने आपको ऊपर में बताया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो आप इस लैंग्वेज का भी तैयारी कर लें, बिकॉज़ वहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि अगर आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर नहीं करेंगे तो आपको इस सर्विस से बाहर निकाल दिया जाएगा और डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप इस सर्विस में जॉइन नहीं कर पाएँगे। तो आप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को भी लेकर चलें। अब देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम के सेंटर की लिस्ट को, आप यहाँ से एक बार कंफर्म कर लीजिए। और देखिए फॉर्म को जब भी आप अप्लाई कीजिएगा ना तो उस समय आपके होम टाउन के नियर जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पड़ता है उसी को आप चूज़ कीजिएगा तो ही बेटर होगा।
अदरवाइज़ आपका इंडिविजुअल चॉइस है। तो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। इस रिक्रूटमेंट के बारे में आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। स्टिल किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको फुल कोशिश करूँगा कि आपके डाउट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए इस रिक्रूटमेंट से संबंधित। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा होगा। और दोस्तों अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नोटिफिकेशन को लेकर के। जय हिंद, जय भारत।